नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर की बात और मैं हूं आपके साथ रंजन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डॉक्टर की बात पॉडकास्ट में हमेशा अपने नए डॉक्टर के साथ बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत उपहार होता है एक औरत के लिए, एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए। मगर क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कई सारी मुश्किलें आती हैं, जिसके बारे में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य निदेशक के रूप में हैं और जिन्हें हम बिहार के जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, एमजीएम हॉस्पिटल से। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप पहले से प्लान करिए। ये नहीं कि अनप्लान प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। पहले से आप प्लान करिए कि हमें अब प्रेगनेंसी चाहिए, और यदि आप प्लान करती हैं तो उसके पहले ही आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए और फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। उसी टाइम में आपको जरूरी है कि आप अपना ब्लड ग्रुप जरूर जानें, थायराइड प्रोफाइल जरूर करा लें, ब्लड शुगर करवा लें, और वायरल मार्कर जैसे कि मान लीजिए कोई कोई महिला रहती है जिसको हेपेटाइटिस बी सी सब रहता है, तो वायरल मार्कर सब का भी जांच करा लेंगे। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमें कराने चाहिए, कि प्रेगनेंसी होने के बाद जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहले तो आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने एज में, कहा कि एज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आप बहुत एल्डरली प्राइमी हैं तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है, और यदि कम उम्र की लड़की में शादी हो गया है तो उसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो आइडियल वेट जो है, उम्र जो है सो 20-30 वर्ष होना चाहिए। मान लीजिए 35 साल के बाद यदि प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उसमें हाई रिस्क हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का चांस रहता है। और यदि एक बार आप कंसीव कर जाती हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो पहली ट्राइमेस्टर होती है उसमें खान पान के बारे में लोगों को ज़्यादा ये शिकायत रहती है, लोगों को खाने का इच्छा भी नहीं करता है। लेकिन अगर खान पान की बात करें तो उसमें उन्हें कौन से डाइट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, शुरू में 3 महीने में कोई भी महिला को ज्यादा थकान मालूम होता है और उसमें उसे खाने का मन नहीं होता है, वॉमिटिंग होता है। आप वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के कि वॉमिटिंग नहीं हो उसका आप दवा ले सकती हैं। और कोशिश करिए कि हरी सब्जियां, फल, दूध इस सब का सेवन करें। और ये नहीं है कि थोड़े थोड़े देर के इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा खाने से वॉमिटिंग का चांस कम रहता है। यदि बहुत ज्यादा इंटरवल हो जाएगा तो ज्यादा वॉमिटिंग का चांस रहता है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना, खासकर जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कितना डेंजरस होता है एक मरीज के? मान लीजिए कि यदि स्लाइट स्पॉटिंग हुआ है तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि ब्लीडिंग हो गया है तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और तुरंत डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। हो सकता है कि आपका जो प्लेसेंटा हो वो नीचे हो, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर हो, जिस और दूसरी कोई बीमारी हो तो उस सब का पता आपको चल सके। एक और सवाल है मैम कि प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज प्रेगनेंसी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर में तो सबसे जरूरी है कि यदि मरीज को हाई ब्लड प्रेशर है तो कन्वल्शन होने का चांस रहता है, फिट जिसको कि एक्लेम्शिया कहते हैं। यदि एक्लेम्शिया हो जाता है तो बहुत सीरियस कंडीशन है, उसमें मरीज के जान पर खतरा हो जाती है। और डायबिटीज भी रहना चाहिए, डायबिटीज का कंट्रोल होना चाहिए। यदि डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहेगा तो बच्चा जो का है ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, यदि डायबिटिक मदर रहती है तो जब तक यदि कंट्रोल होगा, ज्यादा चांस रहता है बच्चा को में कुछ गड़बड़ी होने का, खराब होने का, यदि डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप यदि आपको डायबिटीज है तो आप पहले से सलाह लीजिए
और कंट्रोल रखिए डायबिटीज, अब तब प्लान करिए। एक सवाल और है मैम, थ्रू आउट जेस्टेशनल पीरियड हम देखते हैं कि बेबी की जो ग्रोथ है वो सही से चल रही है या नहीं चल रहा है, ये कैसे हम पता कर पाते हैं? देखिए वो तो आजकल बहुत आसान तरीका हो गया है, अल्ट्रासाउंड। जी तो अल्ट्रासाउंड से बच्चे का ग्रोथ पता चलता है। जी सबसे पहले 6 से 8 हफ्ता में एक हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो डेटिंग स्कैन करता है। उसके बाद 11 से 13 वीक में कराते हैं, जिसमें एंटी स्कैन कराते हैं, बच्चे के ब्रेन का ठीक है कि नहीं, कोई गड़बड़ी है कि नहीं, वो सब पता चलता है। 18 से 22 वीक में कोई यदि बच्चा में डिफेक्ट है, जिसको कि एनोमली स्कैन कहते हैं, वो भी कराना जरूरी है। उसके बाद 32 वीक में जो बच्चा का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो पता चलता है। सवाल और है मैम, जैसा देखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में औरत काफी ज्यादा स्ट्रेस पे चली जाती है, क्या ये आने वाले बेबी पर उसका असर पड़ता है? हाँ जरूर, चूंकि यदि महिला को समझाना चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ शाम में आप भजन सुनिए, स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। जी यदि स्ट्रेस रहेगा तो उसका असर बच्चे पर भी होता है और बच्चे के ग्रोथ पर भी असर होता है। यदि आप एक बार कंसीव करती हैं तो एकदम रेगुलर चेकअप कराते रहिए, अपना डाइट पर ध्यान रखिए कि क्या खाना है, नहीं खाना है, और आपका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, वेट लेना चाहिए। पूरे 9 महीने में कम से कम 9 से 10 किलो वजन बढ़ना चाहिए, वो सब आपको ध्यान देना है। इन सारी बातों को ध्यान देते रहना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी जेस्टेशनल पीरियड के दौरान। एक सवाल और है मैम, अक्सर ये मिथ्स भी हो सकते हैं या हम लोगों ने बहुत पहले से ये सब सुनते आए हैं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके बाद लोग पपाया खाना, पाइनएप्पल खाना, ये सब चीजों को ये बंद तो कर देते हैं। मिथ्स है। जी पपाया चाहे पाइनएप्पल खाने से कोई हानि नहीं होता है, कोई इससे दिक्कत नहीं होता है। आमतौर पे देखा जाए आजकल मोबाइल, एंड्रॉयड हाँ, मोबाइल सब लोग यूज आजकल जो मोबाइल सब यूज करते हैं, जी तो 24 घंटा, यदि आप एक बार कंसीव कर गई हैं तो 24 घंटा मोबाइल जी नहीं ये यूज करिए, अभी खतरनाक है। जी, तो इनसे हमें बचना चाहिए हम्म प्रेगनेंसी के समय में। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके फैमिली के लिए एक क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से? यही मैसेज है कि प्रेगनेंसी एक खूबसूरत समय है और पूरे फैमिली के लिए एक बहुत सबको इंतजार करते हैं कि प्रेगनेंसी होने वाला है। इससे डरे नहीं, इसका सही जानकारी रखें, खान पान पर ध्यान दें, देते हैं। नियमित डॉक्टर से सलाह लें, और यदि कुछ भी सिम्टम यदि होता है, जैसे ब्लीडिंग हो गया, पानी गिर गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और कोशिश करिए कि नियरेस्ट आपका जो सेंटर है वहाँ जा कर के ही आप डिलीवरी कराएं। घर में आप डिलीवरी नहीं कराइए, हॉस्पिटल डिलीवरी होना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस आपको कम होगा। थैंक यू मैम, इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी के बारे में एक एक बात को हमने रखा है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कब कब अपने डॉक्टर से मिलना है, किन चीजों को लेकर ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, और इन सारे चीजों को आप देखिए, समझिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी काफी खूबसूरत उपहार एक औरत के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है और एक समाज के लिए होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू मैम। धन्यवाद।